हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ नया ड्रामा शेयर करने वाली हूँ, टू सर्व विद लव। इस ड्रामा को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। इस ड्रामा को बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली हुई हैं। इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है। इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड देखने पर ही मुझे लगा कि ये स्टोरी तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। आज इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के एपिसोड्स भी शेयर करूँ या नहीं। ओके, अब ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक बैकग्राउंड वॉइस से होती है जिसमें हमें बताया जाता है सन 1931 में मर्चेंट चाइनीज फैमिली ने मिलकर आपस में एक एसोसिएशन बनाई थी जिसे 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन का नाम दिया था। उस एसोसिएशन के सारे डिसीजंस और उसकी पावर केवल एक फैमिली के हाथ में थी, जो थी सोंग फैमिली। सोंग फैमिली के लीडर सोंग को 5 फैमिली के मेंबर्स ने मिलकर चुना था और सोंग के बाद एसोसिएशन का लीडर सोंग के पहले बेटे को बना दिया जाएगा। पर अगर सोंग के पहले बेटे की वजह से एसोसिएशन की रेपुटेशन पर जरा सा भी असर पड़ता है तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा और एक नए वारिस को एसोसिएशन का लीडर बना दिया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सोंग फैमिली रेजिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 ड्रैगन फैमिली की एक मीटिंग होने वाली थी। एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम चांद था। वो वहाँ पर काम करने वाले लोगों से कहती है सारे गेस्ट के पास सामान केयरफुली पहुँच जाना चाहिए। 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन की मीटिंग होने वाली है तो कोई भी गड़बड़ मत करना। तभी उसका बेटा उससे पूछता है, माँ क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। तो चांद उससे कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रुकना होगा। बाकी चारों फैमिली के मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे हमारे बड़े भाई अभी तक क्यों नहीं आए। उनका बड़ा भाई लीडर सोंग ही था। तभी चांद वहां पहुंच जाती है और उन सब से कहती है मुझे माफ करना, मैं आप सब लोगों का लेट स्वागत कर रही हूँ। चांद उन सब से कहती है आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। तो वो सब लोग कहते हैं हम लोग उसी कॉफी इम्पोर्ट के बारे में बातें कर रहे हैं जिसके लिए मीटिंग रखी गई है। शिवन और मेरा सोचना है कि कॉफी इम्पोर्ट का इंचार्ज जहांग को बना देना चाहिए। तभी 5 फैमिली में से एक और फैमिली के मेंबर मिस्टर मा की एंट्री होती है जो वहां आकर कहता है हो सकता है डिसीजन तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा अलग हो क्योंकि अभी तक बिग ब्रदर ने किसी को भी ये टास्क असाइन नहीं किया है और मुझे लगता है कि झांग से ज्यादा मैं इस पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। तभी चांद कहती है आप लोग आपस में बातें करें, मुझे जरा कुछ काम है। वहाँ एक और लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम बुआ था। उस लेडी को देखकर चांद उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना 5 एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ होने वाली है, तुम बस मिस्टर सोंग की एक मिस्ट्रेस हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बुआ कहती है मैं यहाँ आ भी नहीं रही थी, मैं बस मार्केट जा रही थी जो मैं इसी रास्ते से जाती हूँ। तभी चांद का बेटा कहता है आप मार्केट जा रही थी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। चांद उससे कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम उसके साथ क्यों जाओगे, तुम्हें यहीं रुकना है। तो चांद का बेटा कहता है फिर मैं कहीं और जाकर खेल रहा हूँ। बुआ कहती है अगर आपको और कोई काम ना हो तो मैं चलती हूँ। तभी चांद के साथ जो औरत थी वो कहती है ये झूठ बोल रही है, ये जरूर चाहती होगी कि मिस्टर सोंग इसे देख लें और इससे मिलने के लिए आए, इसलिए यहाँ से गुजर रही है। तभी चांद का बेटा यांग भागते वक्त एक लेडी से टकरा जाता है और गिर जाता है। वो लेडी यांग को उठाते हुए कहती है संभल कर चलो। वो लेडी मिस्टर सोंग की वाइफ थी। वो चांद से कहती है उसे खेलने के लिए कहीं और जाने के लिए कहो, ये खेलने की जगह नहीं है। चांद उससे कहती है अगर तुम और तुम्हारा बेटा अंदर जा सकते हो तो मैं और मेरा बेटा अंदर क्यों नहीं जा सकते। चांद भी मिस्टर सोंग की वाइफ ही थी पर वो दूसरी वाइफ थी। सोंग की पहली वाइफ ली उससे कहती है तुम्हारे बेटे और मेरे बेटे में बहुत फर्क है, मेरा बेटा फर्स्ट सन है और वो हमारे हस्बैंड का पहला वारिस होगा और वही मेरे हस्बैंड के बाद 5 ड्रैगन एसोसिएशन का लीडर भी बनेगा। चांद गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी नौकरानी से कहती है उस ली से तो मुझे बहुत नफरत है, उसे तो एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो उसकी नौकरानी कहती है मुझे भी उनसे नफरत है, मिस्टर सोंग ने उन्हें यहाँ की फीमेल लीड क्यों बना दिया, आप एरिस्टोक्रेट की डॉटर हैं, आपको यहाँ की लीडर होना चाहिए था। तो चांद कहती है क्योंकि मैं यहाँ उससे थोड़ी देर बाद आई थी ना, इसलिए मैं सेकंड प्लेस पर रह गई। उसकी नौकरानी कहती है आपके बेटे यांग ने ली के बेटे टियान से एक दिन बाद ही तो जन्म लिया है, फिर वो क्यों इस एसोसिएशन का लीडर नहीं बन सकता। तो चांद कहती है इसी बात का तो मुझे बहुत दुख है, काश मेरा बेटा थोड़ी जल्दी पैदा हुआ होता, पर कोई बात नहीं, हम इस डिसीजन को बदल भी तो सकते हैं। इस बार सेकंड वाइफ और सेकंड सन फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट सन से सब कुछ छीन लेंगे। ली अपने बेटे टियन को वहां लेकर आती है जहां एसोसिएशन मीटिंग हो रही थी और उससे कहती है उन सब लोगों की तरफ देखो क्योंकि तुम्हें भी एक दिन इस तरीके की मीटिंग को अटेंड करना होगा। वो मिस्टर संग हैं जो बैंकॉक में हमारे फेरी बिजनेस के लीडर हैं। उस लेडी का नाम शाओ टोंग है, वो हमारी साई फैमिली की लीडर हैं। अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद टी हाउस बिजनेस वही संभालती हैं। बाकी दोनों जो खड़े हैं वो मिस्टर मा और मिस्टर झांग हैं। मिस्टर मा राइस मिल बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और मिस्टर झांग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को देखते हैं।
आज तुम्हारे फादर ये डिसाइड करेंगे कि कॉफी का बिजनेस मिस्टर झांग और मिस्टर मा में से किसको दिया जाए। तभी उसकी नौकरानी टियन की तरफ देखते हुए कहती है, लगता है टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा। ली कहती है, समझ आए या ना आए पर मुझे उसे सारी बातें बतानी होंगी, क्योंकि एक दिन उसे ही तो इंचार्ज बनना है। अपने फादर के बाद 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन का लीडर मेरा बेटा ही तो बनेगा। तभी वहाँ मिस्टर सॉन्ग की एंट्री होती है, जो एसोसिएशन के करंट लीडर हैं। ली अपने बेटे टियन से कहती है, मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम बाहर जाकर खेलो। मीटिंग शुरू होती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, कॉफी इंपोर्ट बिजनेस मैं झांग को देता हूँ। मिस्टर मा को बहुत बुरा लगता है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, आप झांग को ये बिजनेस नहीं दे सकते, मैं इस बिजनेस के लिए कब से कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग माँ से कहते हैं, मुझे इस बिजनेस के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, केयरफुल हो, जो कि तुम नहीं हो, इसलिए मैं ये बिजनेस झांग को ही दूंगा। झांग कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए। तभी माँ गुस्से में कहता है, मुझे लग ही रहा था कि आप ये बिजनेस झांग को ही देंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप आज एक और डिसीजन लें। झांग एकदम घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी लवर पोच को 2 लोग मारते हुए घसीटते हुए वहाँ लेकर आ रहे थे। पोच को इस तरह पिटते हुए वो दोनों लड़के ट्यान और यांग देख लेते हैं। अब वो दोनों अंदर की तरफ झांकने लगते हैं जहाँ मीटिंग चल रही थी। पोच को ऐसी हालत में देखते ही झांग मिस्टर मा से कहता है, तुम मेरे लोगों को क्यों हर्ट कर रहे हो, ये क्या तरीका है। माँ उससे कहता है, पहले तुम्हें मिस्टर सॉन्ग को बताना होगा कि तुम्हारा पोच के साथ क्या रिश्ता है। माँ के लोग फिर से पोच को मारना शुरू कर देते हैं। तभी झांग कहता है, बस उसे मत मारो। मिस्टर मा कहता है, अगर तुम अपनी रिलेशनशिप इस लड़के के साथ नहीं बताओगे तो मैं ही मिस्टर सॉन्ग को बता देता हूँ। मिस्टर सॉन्ग, झांग एक होमोसेक्सुअल है। ये सुनते ही वहाँ खड़े सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, ये होमोसेक्सुअल क्या होता है। मिस्टर सॉन्ग भी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, तुम होमोसेक्सुअल हो और तुम ऐसे कब से हो गए। माँ कहता है, मेरे पास प्रूफ भी है, ये वो लव लेटर है जो झांग ने अपनी लवर पोच को लिखा था। झांग मिस्टर सॉन्ग से कहता है, सर प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ को आप बिजनेस लाइफ से कनेक्ट मत करिए। मैंने हमेशा अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया है और आज तक कभी कोई गलती नहीं की। माँ कहता है, तो तुम्हें लगता है कि हम एक होमोसेक्सुअल को कॉफी बिजनेस दे देंगे? क्या तुमने सोचा है लोगों को पता चला तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। झांग कहता है, वो तुम हो जो एसोसिएशन की रेपुटेशन खराब कर रहा है। तुम लोगों को हैरेस करते हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। माँ कहता है, तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी कुछ कहना है तब कहना जब तुम्हारे पास सबूत हो, और हम एक होमोसेक्सुअल को तो बिजनेस रन करने के लिए नहीं दे सकते। मिस्टर सॉन्ग, आपको न्याय करना ही होगा। हमारे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा अगर लोगों को पता चला कि ये एक होमोसेक्सुअल है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अब कॉफी बिजनेस मिस्टर मा संभालेंगे। झांग रोने लगता है और कहता है कि ये बहुत गलत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फैमिली के लिए और यहाँ के मेंबर्स के लिए डेडिकेट कर दी, और अब जस्ट बिकॉज मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ मुझसे ये बिजनेस छीना जा रहा है और माँ जैसे गैंगस्टर को दिया जा रहा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे माफ करना, पर जब हम कोई ओपेरा हाउस खोलेंगे तब तुम्हें उसका ओनर बना दिया जाएगा। ये कॉफी बिजनेस तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। झांग कहता है, आप बहुत अनफेयर हो रहे हैं, आप दिमाग से क्यों नहीं सोच रहे। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम एक होमोसेक्सुअल हो, तुम्हें आदमियों से प्यार है, तुम्हें किसी ऐसी चीज का ही बिजनेस दिया जाएगा जो तुम्हारे लिए सुइटेबल हो, और चाइनीज ओपेरा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हमारी एसोसिएशन में भाई और बहनें भी हैं। तुमने सोचा है कि लोगों को पता चला कि तुम होमोसेक्सुअल हो तो रेपुटेशन का क्या हाल होगा। इस बात पर झांग कहता है, क्या मेरा होमोसेक्सुअल होना इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग है आपके लिए? और अगर ऐसा ही है तो मैं अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपको इस 5 एसोसिएशन ड्रैगन फैमिली से झांग फैमिली को हटाना होगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, अब से झांग फैमिली हमारी 5 एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे सारे बिजनेस को अब हम देख लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। झांग कहता है, जब आज मैंने अपने भाई बहनों को खो दिया तो मुझे बिजनेस खोने का क्या डर होगा। अब से इस एसोसिएशन में केवल 4 फैमिलीज होंगी। मुझे ऐसे निर्दयी लोगों के साथ काम नहीं करना जिनके पास दिल ही नहीं है। सॉन्ग उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। वो सब लोग झांग को मारने वाले होते हैं। तभी पोच मिस्टर सॉन्ग का पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज ऐसा मत करिए, उसकी कोई गलती नहीं है। झांग उसे उठाता है और उससे कहता है, पोच तुम्हें इन लोगों के पैरों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। उन सबके सामने पोच का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। बुआ देखती है कि ट्यान और यांग अंदर मीटिंग की तरफ झांक रहे थे। वो उन दोनों को अपने साथ खींच लाती है और उनसे कहती है, तुम लोग वहाँ क्या देख रहे थे। तभी ट्यान कहता है, वो सब लोग मिलकर उस आदमी को क्यों हर्ट कर रहे थे। बुआ कहती है, शायद उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए। तभी यांग कहता है, वो सब लोग उस आदमी को होमोसेक्सुअल बुला रहे थे। होमोसेक्सुअल का क्या मतलब होता है। बुआ कहती है, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, क्यों ना तुम किसी ऐसे इंसान से पूछो जिसे इसका मतलब पता हो। तभी यांग कहता है, हम पाओ से पूछ लेते हैं। पाओ जो कि मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट था, वो पाओ के पास जाकर कहते हैं, होमोसेक्सुअल क्या होता है।
पाओ उन दोनों से कहता है तुम्हें ऐसी जगह नहीं होना चाहिए था जहाँ बड़े लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। पाओ कहता है जहाँ तक मुझे लगता है होमोसेक्सुअल का मतलब कट स्लीव होता है, जो कि एक चाइनीज वर्ड है। काफी दिनों पुरानी बात है। हैन सिटी के एम्परर थे आय, जो कि बहुत सुंदर थे, पर उन्हें कभी भी किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी उन्हें डोंगशियान नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। उन्होंने उसे अपना खास आदमी बना लिया, जिससे वो हमेशा उसे अपने साथ रख सकें, अपने नजदीक रख सकें। एक दिन जब वो रात के समय सो रहे थे, डोंगशियन भी उनके साथ था, जो उनकी स्लीव पर सोया हुआ था। डोंगशियन की नींद न बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने अपनी स्लीव ही काट दी थी। तब से उन्हें कट स्लीव कहा जाने लगा और लोग हर एक उस आदमी को जो आदमी से ही प्यार करता है उसे कट स्लीव पुकारते हैं। हमारे यहाँ उसे गे कहा जाता है। यांग कहता है मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो पाओ कहता है तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होमोसेक्सुअल पूरी तरीके से पाबंद है। हमारी दुनिया में होमोसेक्सुअल को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लोग उनके लिए कोई दया नहीं दिखाएंगे। बुआ कहती है पर ये तो गलत है ना, और लोगों को दया दिखाने की जरूरत क्या है? ये उन दोनों के आपस का मैटर है, उनकी फीलिंग्स हैं। वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकते हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी क्यों ना हो। मिस्टर सॉन्ग अपनी वाइफ ली से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं जांग के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श था? ली कहती है मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसके साथ बहुत हार्श थे, पर ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है। आप और झांग ब्रदर्स थे और मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील भी हो रहा है। सॉन्ग कहता है तुम जानती हो कि एसोसिएशन के सारे मेंबर्स में से मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा झांग ही था, पर माँ ने जो भी कहा वो गलत नहीं था। अगर आउटसाइडर्स को उसके बारे में पता चल जाता तो हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए मुझे उसे एसोसिएशन से अलग करना पड़ा। तभी पाओ वहाँ आकर कहता है सर जल्दी बाहर चलिए। बाहर झांग आया हुआ था जो बहुत गुस्से में था। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं झांग तुम वापस क्यों आए हो? झांग उसकी तरफ एक सिक्का गिराते हुए कहता है ये मनी तुमने मुझे दी थी जब हम सब लोग मिलकर थाईलैंड आए थे। हम दोनों ने भाई बनकर बिजनेस शुरू किया था और एक दूसरे को हमेशा मदद करने का प्रण लिया था। अब ये मनी मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। सॉन्ग उससे कहता है मैं ऑलरेडी तुमसे निराश हूँ, मुझे और ज़्यादा निराश मत करो। झांग कहता है निराश तो मैं हूँ तुमसे। माँ ने जो भी कुछ कहा मुझे उन शब्दों का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा मुझे ये देखकर लगा कि तुमने मुझे एसोसिएशन से ही निकाल दिया। तुमने मुझे जज किया बस इसीलिए क्योंकि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। मैंने तुम्हें अपने फादर जैसा समझा था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। सॉन्ग कहता है तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है ना हमने बिजनेस को बढ़ाने में कितना स्ट्रगल किया है। तुम्हारी होमोसेक्सुअल वाली बात से पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। झांग कहता है हाँ मैं हूँ होमोसेक्सुअल, पर तुम मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकते। सॉन्ग कहता है तुम चाहे अब कुछ भी क्यों ना कहो, पर मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। तो झांग कहता है मैं यहाँ तुम्हें ये कहने भी नहीं आया हूँ कि तुम अपना डिसीजन बदलो। हाँ मैं तुम्हारी और माँ की तरह रियल मैन नहीं हूँ। मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, पर मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी डिग्निटी है, और मैं यहाँ तुमसे कोई भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस अपना प्रॉमिस तोड़ने आया हूँ। जब मैंने कहा था कि हम मरते दम तक ब्रदर्स रहेंगे, तुम अब मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो। ऐसा कहकर वो नाइफ उठाता है। सब लोगों को लग रहा था कि वो सॉन्ग पर हमला करेगा, पर वो उन सबके सामने अपनी ही गर्दन काट देता है और आत्महत्या कर लेता है। सॉन्ग को उसकी मौत पर बहुत दुख होता है। झांग कहता है तुम्हें मेरे लिए न्याय करना चाहिए था, पर तुमने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन तुम भी उसी दर्द से होकर गुजरो जिस दर्द से मैं होकर गुजरा हूँ। तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। ओके गाइज, एपिसोड 1 के पार्ट 1 को यही ख़त्म कर रही हूँ। एपिसोड काफ़ी लंबा है, इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पार्ट 2 में इसका कल शेयर करूँगी। पार्ट 1 आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।